अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम जो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ इक्वेशन। कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की इक्वेशन यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a b c हमारे पास जो है वो क्या आ रहे हैं, रियल नंबर हैं। इन रियल नंबर यानी ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं। कोएफिशिएंट्स को हमने जो है वो लेके क्या करते हैं, सॉल्व करके, जैसा आप जो है हम फर्स्ट चैप्टर में इसके रूट्स फाइंड करना, यानी जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी, उन्हें हम रूट्स का नाम देते हैं। तो वो जो रूट्स आ रहे हैं और ये जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, इनके बिटवीन क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास रिलेशन जो है वो क्या बनेगा, इसके लिए हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। यानी हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स and coefficients of quadratic इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स और जो उसके कोएफिशिएंट्स हैं उनके बिटवीन जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा। कि अगर हमने रूट्स फाइंड करने हैं या रूट्स को हम सम अप करना चाह रहे हैं, रूट्स का प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो उनके बिटवीन रिलेशन क्या बनेगा वो हमने प्रूव करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यानी वी नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is standard form of quadratic equation। ये स्टूडेंट्स ये वाले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये भी जानते हैं कि इसके लिए हमने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ किया है। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्या है, ये उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम जब सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जो है वो टू रूट्स आते हैं। अब हम इसी जनरल फॉर्म में इसको लेके चलते हैं कि वो दो रूट क्या बनेंगे। अब अगर इन दोनों रूट्स में से ये प्लस और माइनस आ रहा है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले को और माइनस वाले को अलग अलग नाम दे देते हैं। वो कहता है कि इफ अल्फा, यानी एक को हम अल्फा का नाम दे रहे हैं और वो हमारे पास आ रहा है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो फिर हमें जो है वो दूसरे को क्या नाम देना होगा, बीटा, और बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी। यहाँ पे हमने प्लस लिया है उस प्लस माइनस में से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक को हमने अल्फा का नाम दे दिया और एक को बीटा का। ये हमने कहाँ से लिए, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से लिए। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में से लिए गए दोनों रूट्स को अगर हम सम कर दें, यानी इनका जो है वो समीशन ले लें, इनको प्लस कर दें, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा। अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, सम ऑफ रूट्स। sum of roots is equal to alpha plus
बीटा, अभी हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है कि उसके लिए रिलेशन क्या बनेगा। ये हमारे पास आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा हमारे पास क्या है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर में आ जाएगा 2a। उसके बाद प्लस बीटा, तो प्लस क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू हमने क्या लिया है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2, अभी 2a। अभी देखिए तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन के ऊपर और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स में क्या आ रहा है, सेम डिनोमिनेटर है। अब हमने लेना है एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का जो है वो वही एलसीएम आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो वही एलसीएम आ जाता है, यानी ये आ जाएगा 2a। जब 2a को 2a पे डिवाइड करेंगे तो 1 को ऊपर वाले इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। उसके बाद बिटवीन में प्लस है, प्लस आगे वालों में कोई चेंज नहीं लाएगा, जैसे होंगे वैसे ही। अब 2a को 2a पे डिवाइड करेंगे तो 1 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एज इट आ जाएंगे, यानी माइनस, ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखिए तो ये हमने एलसीएम लेके इसको जो है वो प्लस की फॉर्म यानी एलसीएम को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट प्लस का है और वहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट जो है ये माइनस का है, तो क्या कर देते हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। बाकी रह गया हमारे पास माइनस बी जो है वो क्या आ रहा है 2 टाइम आ रहा है और वो क्या है नेगेटिव फॉर्म में है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या बन जाएगा माइनस 2b ओवर आ रहा है 2a। अब ये 2 से कट जाएगा तो ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास बच जाएगा माइनस b ओवर a। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहा जाए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का सम फाइंड कीजिए, हमने सोल्यूशन नहीं लेना, यानी उनके रूट फाइंड नहीं करने, रूट फाइंड किए बगैर हम क्या कर देंगे कोएफिशिएंट्स को इस तरह से रिलेट करेंगे, तो ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ से रूट्स का जो है वो सम यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उस स्टैंडर्ड फॉर्म में से a और b की वैल्यूज यहाँ पे इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास उस इक्वेशन के आने वाले रूट्स का सम आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये तो हमने सम के लिए रिलेशन बनाया, अभी हम प्रोडक्ट के लिए रिलेशन बनाते हैं। तो ये देखिए ये सम के बाद हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट से किस तरह का रिजल्ट हमें गेन होता है। जी स्टूडेंट्स अभी हम जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट मीन अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 और इंटू इधर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर में आ जाएगा 2। अब देखिए तो ये ये 2 के साथ इधर भी ये है, ये वाला 2a, तो ये जो है वो हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अगर हम ये जो b वाला हिस्सा है इसको ऐसे क्लोज कर दें, क्योंकि इधर भी माइनस का b है और इधर भी आ रहा है, तो अब देखिए ये पूरा जो है वो क्या बन गया a और इस पूरे को हम b काउंट कर लेते हैं, ये भी a और ये भी b। तो देखिए ये इन साइन के अलावा बाकी सेम आ रहा है, यानी ये a और इधर भी उसी जैसा है, इसको भी a काउंट कर लेंगे। ये इसको b काउंट करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा उसी जैसा है, तो b आ जाएगा। इट मीन हमारे पास बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस b और ओवर वाले जो है वो ओवर वालों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तो वैसे सिंपल सा मतलब सिंगल नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारे पास रिलेशन है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी हम जो है उस फार्मूला के मुताबिक इसको क्लोज कर दें तो ये ऊपर वाले जो है वो बन जाएंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला
और ये बी की जगह पे क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वालों को ये जो डिनोमिनेटर में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखिए ये होल स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट पे आ रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो ये बन रहा है बी स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर आ रहा है बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट खत्म हो गया, माइनस 4ac ओवर में वही 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी हम जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है अल्फा बीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, इस माइनस को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, यानी ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर में आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये देखिए ये बी स्क्वायर प्लस का और ये बी स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4ac ओवर 4a स्क्वायर। 4 से कैंसिल, a की पावर ऊपर 1 है नीचे 2 है तो एक पावर, यानी ये बन रहा है ac ओवर ये a स्क्वायर को लिख देते हैं a मल्टीप्लाई बाय a, ये a इस a से कैंसिल, तो अल्फा बीटा का रिलेशन हमारे पास आ गया c ओवर a। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी जाती है और हमें कहा जाता है कि उसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन उसके कोएफिशिएंट्स के साथ यूज करके हम क्या कर सकते हैं, विदाउट जो है वो सॉल्विंग इन सोल्यूशन किए बगैर हम क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो है वो फर्स्ट पे हमने रिलेशन बनाया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है माइनस बी ओवर ए। इस रिलेशन के जरिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं, और इस रिलेशन के लिए हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने इन्हीं दोनों रिलेशन को यूज करके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को जो है वो उनका सम और प्रोडक्ट लेना है, तो इसके लिए हमने ये रिलेशन जो है वो यूज करने हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।